नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने तकिए, तौलिए और बाथरूम में अपने टूटे बालों को देख देख कर थक गए हैं? बाल झड़ने की वजह क्या क्या हैं? क्या हर बार बाल टूटने पर आपको परेशान होने की जरूरत है, या फिर आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपके बालों के टूटने के लिए जिम्मेदार हैं? इन्हीं सब सवालों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको बाल टूटने पर कब परेशान होने की जरूरत है। दोस्तों, बाल झड़ना किसी को भी परेशान करने के लिए काफी होता है। लोग इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं वे धीरे धीरे गंजे ना हो जाएं। लेकिन हर बार बाल टूटने पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर 70 से 100 बाल टूटना काफी नॉर्मल है और यह बाल बढ़ने की प्रक्रिया में सामान्य रूप से टूटते ही हैं। अधिकतर लोगों के बाल हर महीने आधा इंच बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बालों के बढ़ने का एक चक्र या साइकिल होता है। किसी भी वक्त पर आपके 90% बाल बढ़ रहे होते हैं, जबकि 10% बाल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। 2 या 3 महीने बाद ये 10% बाल टूट जाते हैं और इनकी जगह पर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरे फॉलिकल्स निष्क्रिय पड़ जाते हैं और इसी तरह से यह साइकिल लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर आपके इससे ज्यादा बाल टूट रहे हैं और ज्यादा तेजी से टूट रहे हैं, तो आपको इसे सीरियसली लेने की जरूरत है और इसकी वजहों पर गौर करने के साथ ही साथ उन गलत आदतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो आपके बालों के झड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। आइए अब बाल झड़ने के 12 वजहों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, गीले बालों में कंघी करना। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग नहाकर बाहर निकलते ही अपने गीले बालों में कंघी करना शुरू कर देते हैं। याद रहे, गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं और आसानी से टूटते हैं, इसीलिए हमेशा अपने बालों में कंघी करने से पहले उसे सुखा लें। गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल या बालों के लिए अन्य उपकरणों का प्रयोग उन्हें कमजोर बना देता है। इनके प्रयोग से भी बचें। नंबर 2, डैंड्रफ को नजरअंदाज करना। दोस्तों, हर 2 में से एक इंसान डैंड्रफ से परेशान है, पर हम में से कितनों को पता होता है कि डैंड्रफ हेयर फॉल का प्रमुख कारण है। अस्वस्थ डैंड्रफ वाले स्कैल्प से पतले और कमजोर बाल उगते हैं, जिनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन का ही एक प्रकार है। बारिश का मौसम हो या सर्दी या गर्मी हो, डैंड्रफ कभी भी हो सकता है। इसीलिए अपने बालों में होने वाले डैंड्रफ को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, हरी सब्जियां कम खाना। दोस्तों, आप भी मानेंगे कि खाने पीने में कमी का असर त्वचा से साफ झलकता है, पर क्या आप जानते हैं कि इससे आपके बाल भी गिर सकते हैं? खाने में हरी सब्जियों की कमी से आयरन की कमी हो जाती है, जिससे बाल गिरने लगते हैं। तो भरपूर हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि उनमें भरपूर कुदरती आयरन होता है। आयरन की कमी होगी दूर तो हेयर फॉल भी होगा दूर। बालों की ग्रोथ और झड़ने से रोकने के लिए कुछ विटामिन की जरूरत होती है। ये विटामिन हैं A, B, C, D, E, B कॉम्प्लेक्स, आयोडीन, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, सिलिकॉन और पोटेशियम। इनकी शरीर में कमी होने से बालों को काफी नुकसान पहुंचता है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। विटामिन A जहां बालों को लंबा, घना और मुलायम बनाता है, तो वहीं विटामिन D बालों को मोटा, हेल्दी और लंबा बनाता है। इसी तरह B कॉम्प्लेक्स बालों के असमय सफेद होने और झड़ने को रोकता है। इन विटामिन्स की जैसे ही शरीर में कमी होती है, तो सीधा असर हेल्थ के अलावा बालों पर भी दिखता है। इसीलिए हमेशा पौष्टिक आहार लें। नंबर 4, नियमित तौर से शैम्पू न करना। दोस्तों, न जाने कितने सालों से हम ये सुनते आए हैं कि ज्यादा शैम्पू करने से बालों को नुकसान पहुंचता है, पर सच्चाई ये है कि अगर आप अपने स्कैल्प को अच्छे से साफ नहीं करेंगे, तो उस पर धूल गंदगी रह जाती है और धीरे धीरे ये जमा होकर डैंड्रफ का कारण बनती है। इसीलिए अपने सिर को हमेशा साफ रखें। हर रोज शैम्पू न करें, क्योंकि रोजाना शैम्पू करने से शैम्पू आपके बालों की जड़ों से तेल को हटा देता है, जिससे आपके बाल रूखे हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। इसीलिए सप्ताह में 3 बार से अधिक शैम्पू न करें। नंबर 5, हार्मोन असंतुलन। दोस्तों, बाल झड़ने की एक और वजह हार्मोन में बदलाव भी है। गर्भावस्था हो या प्रसव या फिर युवावस्था, इन चरणों में हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाल झड़ते हैं।
महिलाओं का बर्थ कंट्रोल पिल लेना प्रेगनेंसी, बच्चों के जन्म और मेनोपॉज की वजह से हार्मोन में आए बदलाव की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। नंबर 6, नींद पूरी न करना। जी हाँ दोस्तों, आज की दौड़ती भागती जिंदगी में लोग ठीक से नींद भी नहीं पूरी करते। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे आपके बाल तेजी से झड़ेंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नींद पूरी न होने की वजह से इंसोमेनिया और न सोने संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जिसका सीधा असर बालों पर पड़ता है। नंबर 7, हेयर स्टाइल और हेयर कलर। दोस्तों, कई बार लोग लगातार गलत हेयर स्टाइल की वजह से अपने बाल खोने लगते हैं। कुछ लोग बालों को रबर बैंड से कसकर बांधते हैं। बहुत ऊपर से चोटी बनाना या पोनी टेल लगातार बनाने से भी बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा कई लोग बालों पर कलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और वे झड़ना शुरू हो जाते हैं। बालों को डाई करना, ब्लीच करना, बालों में तरह तरह के प्रोडक्ट्स या जेल का इस्तेमाल करना, स्ट्रेटनर्स का अधिक इस्तेमाल या परमानेंट वेव सॉल्यूशन के इस्तेमाल से बाल झड़ना शुरू हो सकता है। इन केमिकल से जितना ज्यादा नुकसान होता है, उसके आधार पर हेयर लॉस परमानेंट हो सकता है। नंबर 8, अधिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, टेंशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ते हैं। तेज और भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में लोग खुद पर ध्यान देने में इतना वक्त नहीं लगाते जितना वो टेंशन और स्ट्रेस में गुजारते हैं, और इसका सीधा असर उनकी हेल्थ के अलावा बालों पर भी पड़ता है। हमारे बाल सिर से जुड़े होते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर काफी मात्रा में कार्टिसोल हार्मोन छोड़ता है। इस कारण आपके सिर के रोम छिद्रों को भी काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। इस कारण आपके बाल रूखे, बेजान और पतले हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसीलिए आप तनाव लेना बंद कर दें तो आपके बालों की झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। नंबर 9, अधिक गर्म पानी का उपयोग। दोस्तों, अगर आप नहाने के लिए अधिकतर गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो वह भी आपके बालों के लिए ठीक नहीं है। गर्म पानी आपके बालों की आवश्यक नमी को दूर कर देता है और आपके बाल रूखे होकर झड़ने लगते हैं। इसीलिए जहां तक हो सके गर्म पानी का बहुत कम उपयोग करें। नंबर 10, बालों में नमी की कमी। दोस्तों, बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो निश्चित ही बालों को भी भरपूर पोषण मिलेगा। इसी के साथ आप नारियल के तेल को बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मालिश करें। इससे आपके बाल झड़ना बंद होंगे और बालों की कमजोरी भी दूर होगी। नंबर 11, बालों को ट्रिम नहीं करना। दोस्तों, बालों को समय समय पर काटना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह आपके बालों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर आप अपने बालों को समय समय पर ट्रिम करवाते हैं तो आपको स्प्लिट एंड से छुटकारा मिल जाता है, जो बालों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। दरअसल ये स्प्लिट एंड आपके बालों को पतला बना देते हैं और वो आसानी से टूटने लगते हैं। इसीलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 12, बीमारी और कब्ज। दोस्तों, किसी बीमारी या सर्जरी से हुए तनाव की वजह से भी बालों के उगने की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक सकती है। थायराइड डिसऑर्डर, सिफिलिस, ब्लड प्रेशर, एनोरेक्सिया और बुलिमिया तथा लगातार कब्ज के कारण भी बाल झड़ते हैं। कैंसर व कीमोथेरेपी में भी बाल तेजी से झड़ते हैं। कई दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। शरीर में विटामिन ए की अधिकता की वजह से भी बाल टूट सकते हैं। ज्यादा डाइटिंग और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाने वाले सप्लीमेंट से भी बाल झड़ते हैं। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि जितना ध्यान आप अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने पर देते हैं, ठीक उसी तरह बालों पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके बाल कमजोर और बेजान होंगे तो आपकी शक्ल भी फीकी नजर आती है। इसीलिए बालों को भी महत्व दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना न भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।